ईद आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और सुहेल के पास वही एक पुराने कपड़ों का जोड़ा है जो वो पिछली दो ईदों पर अपने दोस्तों को दिखा चुका है। लेकिन अब इसके दोस्तों के पास नए कपड़े हैं और इस ईद पर उन्हें एक नई ड्रेस भी मिलने वाली थी। लेकिन सुहेल के लिए कौन लाएगा नई ड्रेस? इस ईद पर भी इसे पुरानी ड्रेस से ही काम चलाना था। अब्बू जो नहीं है सुहेल के अब्बू इस दुनिया से 2 साल पहले ही चल बसे थे। अब घर में सुहेल का बड़ा भाई महराज है। सुहेल के बड़े भाई को पढ़ने का बहुत शौक है। वो भी पढ़ना चाहता है जैसे रासिक पढ़ता है इब्राहिम चाचा का और जैसे समीम पढ़ता है मकबूल चाचा का। पर वो तो पढ़ेंगे ही, क्यों नहीं पढ़ेंगे? उनके अब्बू जो हैं वो सुहेल की तरह यतीम थोड़े ना है। सुहेल का बड़ा भाई महराज पढ़ना चाहता है और सुहेल को भी पढ़ाना चाहता है, लेकिन घर के हालात पढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं। घर में खाने वाले 8 अफराद हैं और कमाने वाला एक। कई जिस्मानी कुव्वतों से नाखैज सुहेल का चाचा जो घर से बाहर चल फिर नहीं सकता, पर अल्लाह ताला ने इसे ऐसी कुव्वत से नवाजा है जिसकी वजह से अपने ही गांव से नहीं बल्कि आस पड़ोस के कई गांव से लोग इसके पास दौड़े चले आते हैं। गांव में किसी का रेडियो खराब हो गया हो या किसी के टेलीविजन पर शक्ल दुरुस्त ना आती हो, किसी का रूम हीटर गर्म हवा ना देता हो, किसी के घर का ट्रांसफार्मर कम बिजली बनाता हो, या गांव का कोई शहर से लौट आया हो, इसकी पहली मंजिल एक ही होती थी, सुहेल का घर। और सबका एक ही इलाज, सुहेल का चाचा मजीद। सुहेल का चाचा बस इतना कमा लेता था जिससे सुहेल के घर पर बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। इस पर सुहेल और इसके भाई की पढ़ाई का खर्चा उठाना सुहेल के चाचा के लिए मुश्किल था। कुछ ही दिनों बाद ईद आने वाली है। सुहेल के दोस्त खुश हैं कि इस ईद पर उन्हें नए कपड़ों की जोड़ी मिलने वाली है। जब सब दोस्त इकट्ठे होते हैं तो अक्सर यही बातें करते हैं कि इनके घर वाले इनके लिए किस तरह की कपड़े लाएंगे। जब दोस्त सुहेल से पूछते कि इसके घर वाले इसके लिए क्या लाने वाले हैं तो वो कभी कुछ नहीं बोलता। सुहेल अपने घर की हालत बखूबी जानता है। वो जानता है कि इसके घर वाले इसके लिए इस ईद पर भी कुछ नहीं ला पाएंगे। सुहेल ने अपने दोस्तों से सुना था कि बाजार में स्पाइडरमैन की ड्रेस आई है। सुहेल अगरचे गरीब था, लेकिन इसके चाचा की दुकान पर अक्सर लोगों के पुराने टेलीविजन पड़े रहते थे जिन्हें वो किसी तरह ठीक करके कुछ दिन अपने पास शौक के लिए भी रख लेता था। और सुहेल ने भी कभी ऐसे ही किसी टेलीविजन पर स्पाइडरमैन की फिल्म देख रखी थी, जिसके बाद वो खुद को ही स्पाइडरमैन समझने लगा था। और अब जब इसने सुना कि बाजार में स्पाइडरमैन की ड्रेस आई है तो वो खुद को रोक नहीं पाया। दोस्तों के मजाक उड़ाने से सुहेल ने एक दिन गुस्से में आकर अपने घर वालों से कह दिया, गांव के सारे बच्चों के वालिदैन उनके लिए कुछ न कुछ लाने वाले हैं। मुझे भी इस ईद पर कपड़े चाहिए और इस ईद पर मुझे स्पाइडरमैन की ड्रेस चाहिए, वरना मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। सुहेल की ये बात सुनकर सब खामोश हो गए। घर वाले जानते थे कि ऐसा मुमकिन नहीं है। सुहेल के चाचा ने बड़ी मेहनत से जो भी पैसे जोड़े थे, इनसे बमुश्किल ही ईद के रोज खाने पीने की चीजें ही खरीदी जा सकती थी। सुहेल की बात अगर किसी के दिल पर लगी थी तो वो था सुहेल का बड़ा भाई महराज। मगर हालात कुछ ऐसे थे कि महराज चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। महराज भी गांव के दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाता था और खूब मन लगाकर पढ़ता था। घर के हालात की वजह से वो कभी क्लास में अच्छे नंबरात अगरचे नहीं ला पाता था, मगर वो हर लिहाज से बाकी बच्चों से ज़हीन था। महराज हर वक्त अपने घर की हालत को लेकर परेशान रहता था और इसे सुधारने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहता था, पर वो किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई छोड़ना गवारा नहीं कर सकता था। इधर गर्मियों का मौसम था। सरकार की तरफ से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान होने ही वाला था। महराज को किसी से पता चला कि अली काका जो गाँव का एक ठेकेदार है, काम की गर्ज से मजदूर ढूंढ रहा है। महराज ने इस मौके को गनीमत जानते हुए तय कर लिया कि इस बार गर्मियों की छुट्टियों में वो भी अली काका के साथ मजदूरी करने जाएगा और ईद से पहले पहले लौट आएगा। महराज का मजदूरी करने के लिए जाना इसकी माँ के लिए एक बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि वो जानती थी कि महराज कभी भी मजदूरी करने के लिए नहीं बना है। घर पर इसे कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया जाता था। वो सबका लाडला जो था, पर भाई की खुशी के लिए महराज ने ठान लिया था कि वो मजदूरी करने जाएगा।
महराज अपने छोटे भाई के लिए इस ईद पर कपड़े लाने की घर से अली काका के साथ घर से दूर शहर के शोर शराबे में चला आया। माँ का लाडला महराज जो कभी गांव से बाहर नहीं गया था, अब शहर की तपती धूप की भट्टी में झुलसने वाला था। महराज का शहर में पहला दिन था। महराज बाकी मजदूरों के साथ काम पर चल पड़ा। महराज की फुर्तीली को देखते हुए अली काका ने कहा, मिक्सर ड्राइवर बनोगे महराज? महराज ने ड्राइवर का नाम सुनते ही हाँ कह दी। खुशकिस्मत हो जो आपको मिक्सर ड्राइवर बनाया गया है। अली काका ये कहते हुए दूसरे मजदूरों को काम समझाने चला गया। ये सुनकर महराज खुश हुआ, मगर वो नहीं जानता था कि मिक्सर किस बला का नाम है। इसे लगा शायद ये भी किसी गाड़ी की तरह होगा और वो एक ही दिन में ड्राइवर बन गया। मिक्सर ड्राइवर को हर बार चलते हुए मिक्सर में एक भरा हुआ सीमेंट का टीन और 2 से 3 टीन पानी के डालने पड़ते हैं। महराज का ड्राइवर बनने का ख्वाब पहले दिन ही चकनाचूर हो गया। इसे पहले दिन ही ये एहसास हो गया था कि वो मिक्सर ड्राइवर भी नहीं बन सकता। सीमेंट की टीन का वजन महराज के लिए बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से कई बार सीमेंट महराज के कपड़ों पर गिर जाता। जबकि महराज को एक गंदे कूड़े के ढेर के पास जमा पानी से हर मिक्सर के लिए 2 से 3 पानी के टीन मिक्सर में डालने पड़ते थे। पानी और सीमेंट से महराज के नाजुक हाथ खराब होना शुरू हो गए, जबकि गंदे पानी की वजह से महराज के हाथों पे छाले फूट आए। सीमेंट, रोड़ी और बजरी की धूल से महराज की सेहत भी खराब होना शुरू हो गई। महराज के लिए हर सुबह कयामत से कम नहीं होती थी। इसकी हर रात इसी खौफ में गुजर जाती थी कि अगली सुबह फिर काम के लिए जाना है। महराज दिन भर काम करता और शाम को इतना थक जाता कि कभी कभी खाना खाने से पहले ही सो जाता। यहाँ महराज की माँ नहीं थी जो इसे जगाकर अपने हाथों से खाना खिलाती। सब लोग अपना खाना खाते और सो जाते। महराज ने कई बार काम छोड़कर भाग जाना चाहा, लेकिन हर बार उसकी आंखों के सामने उसके छोटे भाई सुहेल का वो मासूम सा चेहरा नजर आ जाता और महराज रुक जाता। महराज के वो 10 दिन इसके लिए 10 सालों के बराबर थे। एक एक दिन 1 साल के बराबर गुजरा था महराज के लिए। महराज हर रोज अपनी उंगलियों पर दिन गिनता रहता। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए और अब महराज के दिन ये सोचकर भी गुजर जाते थे कि इसे कुछ ही दिनों बाद घर जाना है। किसी तरह से महराज ने 10 दिन पूरे कर लिए। 11वें दिन महराज को घर जाना था। इन 10 दिनों में महराज ने कभी भी नहाया नहीं था। इस रोज महराज सुबह सवेरे उठा। चाय पीकर अली काका इसे अपने साथ बाजार ले गया, जहां से महराज ने अपने भाई सुहेल के लिए स्पाइडरमैन की ड्रेस खरीदी। जिसके बाद अली काका ने महराज को घर आने वाली गाड़ी में बिठा दिया। इधर सुहेल सुबह से ही महराज के आने का इंतजार कर रहा था। शहर से वापस लौटते लौटते दिन के 4 बज गए थे। जैसे ही महराज गाड़ी से उतरा तो देखा कि सुहेल सड़क के उस पार उसका इंतजार कर रहा था। सुहेल इस घड़ी का इंतजार कर रहा था कि कब उसका भाई महराज उसे स्पाइडरमैन की ड्रेस देगा और वो जाकर अपने दोस्तों को दिखाएगा। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। महराज को गाड़ी से उतरते देख के सुहेल अपने जज्बात पर काबू ना पा सका और वो खुशी के मारे अपने भाई की तरफ दौड़ता चला आया। इतने में पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सुहेल को हवा में उछाल दिया। इससे पहले कि महराज सुहेल तक पहुंचता, सुहेल ने सड़क पर ही अपना दम तोड़ दिया।